एक आदमी ने 500 सोने की ईंटें मछलियों के तालाब में छिपा दी थीं। 8 साल तक वह केवल यह दिखावा करता रहा कि वह मछलियां पाल रहा है। उसे कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन सोने की ईंटों को बाहर निकाले और उनका उपयोग करे। 8 साल पहले उसने और उसके दोस्त ने मिलकर एक सुरंग खोदी थी जो कमांडर की तिजोरी तक जाती थी। वहां से उन्होंने 500 सोने की ईंटें चुरा ली। बाद में उस आदमी ने सारा सोना अकेले रखने के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी। 8 साल बीत गए, लेकिन कमांडर ने कभी भी चोरी हुए सोने की तलाश बंद नहीं की। इस वजह से जैक हमेशा डर और बेचैनी में रहा। वह बस तालाब में छिपे सोने की निगरानी करता रहा। एक दिन कमांडर का एक अधीनस्थ जैक को पुलिस स्टेशन ले जाने आया। जैक ने कारण पूछा, लेकिन अधीनस्थ ने कुछ नहीं बताया। जैक को बहुत अपराध बोध हुआ, लेकिन वह मना नहीं कर सका और साथ चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि शायद चोरी का भेद खुल गया है, लेकिन उसका साथी तो वर्षों पहले मर चुका था। कमांडर के पास कोई सुराग नहीं हो सकता था। वह घबराया हुआ कमांडर के सामने पहुंचा। कमांडर बोला, 8 साल पहले मेरी 500 सोने की ईंटें चोरी हो गई थी और उसी दिन हम शहर के दरवाजे पर मिले थे। जैक ने कहा कि उसे वह दिन याद है। वह उस समय व्यापार के लिए सामान खरीदने जा रहा था। सौभाग्य से जैक ने खुद को संभाल लिया और कमांडर की चाल में नहीं फंसा, बल्कि उसने चतुराई से बातचीत को आगे बढ़ाया। कमांडर के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उसने जैक को घर लौटने दिया। जैसे ही जैक निकलने की तैयारी कर रहा था, उसके चेहरे पर रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा गिरा। कमांडर गुस्से में बोला, तुम्हारी दुकान की रेशम नकली लगती है। ये सुनते ही जैक ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद सोने की बात पकड़ी गई है। उसने तुरंत कहा, मैं यह सारी रेशम कमांडर की पत्नी को भेंट में दे दूंगा और पूरी कीमत भी लौटा दूंगा। यह प्रस्ताव सुनकर कमांडर थोड़ी देर के लिए चकित रह गया। जैक ने आगे कहा कि यह रेशम नकली नहीं है, बल्कि यह सबसे उन्नत मशीनों से बनी है और बाजार में बहुत दुर्लभ मिलती है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि कमांडर की पत्नी ने इसकी गुणवत्ता पहचान ली।